हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नवग्रह की श्रृंखला पे चल रही है। हमने शनि ग्रह को समझा। शनि ग्रह कहाँ पे बैठ के कैसे जातक के कर्मानुसार उसका न्याय करते हैं। अब आगे दो ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह के नाम से कहा जाता है। छाया वो जो कभी आपका पीछा न छोड़े। लोगों को लग सकता है कि छाया ने आपका पीछा छोड़ दिया, लेकिन जैसे आप प्रकाश में आएंगे छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगी। तो छाया वो है जो सदा सदा आपके साथ रहे। अब ये छाया किसकी महत्वपूर्ण है? ये छाया किसकी? इस छाया का आपका क्या पिछले जन्म से भी कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि राहु छाया ग्रह है, लेकिन आपके कुंडली में जिस पार्ट पे बैठेगा उसकी छाया आपके जीवन में परिलक्षित होगी। यदि आप गौर से देखा तो, यदि आपने गौर से अपना अनुकरण किया या जीवन में घटित हुई घटनाओं का अनुकरण किया, उनको ध्यान से देखा, अपने स्वभाव को देखा, जिस पार्ट में राहु बैठा हुआ है दरअसल उस पार्ट का रिलेशन किससे है, और उस रिलेशन में जो व्यक्ति है उससे और आपकी खूबियाँ कितनी मिलती हैं, उसके लक्षण आपसे कितने मिलते हैं। ये छाया कहीं वहीं कनेक्ट तो नहीं कर रही है आपको। तो राहु छाया ग्रह है, शनि जैसा माना जाता है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि शनिवत राहु। राहु क्या है? शनि की तरह है। क्यों शनिवत कहा गया? क्योंकि राहु जो है ना रहस्यमयी प्लेनेट है। एक रहस्य का आवरण वो अब चारों तरफ अपने क्रिएट करके रखता है। उसकी वास्तविक स्थिति को जान पाना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। राहु अगर बलाबल पे आ जाए तो राहु एक सम्मोहन का कारक है। राहु लोगों को सम्मोहित कर देता है। राहु जो कहता है वही सच लगता है। राहु क्या है? कटा हुआ सिर है। शास्त्र कहते हैं, इसकी जो व्याख्या करते हैं कहीं कहीं, कि ये राक्षस को दो भागों में बांट दिया गया। अब ये किसकी छाया है? छाया के अनुसार आपके जीवन में इसका असर आएगा। अगर ये सिंह में बैठ जाए तो फिर शेर का कटा हुआ सर है, और किन्हीं राशियों में बैठेगा उसका कटा हुआ सर है। कटा हुआ सर है इसका मतलब इसको खाने की चाहत बहुत है, लेकिन इसका पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। खाएगा कितना, खाता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो राहु की एक हवस होती है, राहु की एक चाहत होती है सब कुछ पाने की, छा जाने की, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। अब ये राहु जहाँ बैठेगा उस पार्ट में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सब कुछ उसको चाहिए बृहद मात्रा में। कितना? इसकी लिमिट उस जातक को खुद भी नहीं पता है। और यह स्वतः एक झूठा सग्रह है, क्योंकि छाया जो है सच्चा नहीं होती। छाया क्या है? प्रतिछाया ही है। छाया तो छाया है, झूठी है। इसलिए यह प्लेनेट जहाँ पे बैठता है उस पार्ट पे एक पर्दा चढ़ा देता है। उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान बहुत मुश्किल से लोग लगा पाते हैं। राहु हमारे समाज में एक धमकी, जो लोग धमकी देते हैं ना, जिन धमकी से आपको डर लगता है, कुछ लोग आपको इस जीवन में धमकी से काम चला लेते हैं, डरा के। ये जो डर है ना, ये धमकाना है, ये भी राहु है। जेल में बंद कैदी भी राहु है, जेल जाना भी राहु है। राहु सफाई कर्मचारी है, कोढ़ी भी राहु है, भिखमंगा भी राहु है, लंगड़ा भी राहु है। आपके किचन रूम में रखे हुए स्टील के बर्तन भी राहु हैं। हाथी के दांत के बनी हुई सभी संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनमें राहु का प्रतिनिधित्व है। दत्तक पुत्र, जो पुत्र गोद लिया जाता है, वो भी राहु है। राहु वह मित्र है जो पीठ पीछे आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है। सामने तो बोलेगा आप जैसा लाजवाब इंसान नहीं मिला, आपके हटते ही बोलेगा अरे इससे जैसा तो यही है। नशे की वस्तुएं भी राहु हैं। आजकल देखिए बॉलीवुड में हंगामा छाया हुआ है ना, नशा। तो नशा जो है ना राहु कराता है। प्रत्येक नशा के पीछे राहु है, चाहे वो शराब का नशा हो,
चाहे सिगरेट का हो, चाहे गांजा हो, कोकीन हो, जितने भी नशे हैं उनमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है। साथ में दर्द का जो टीका है ना, वो भी राहु है। राहु मन का ऐसा क्रोध है जो सालों साल शांत नहीं होता। आग में दबी हुई चिंगारी है, जब भी इसको हवा लगेगी, झोंका आएगा, ये अंगारे की तरह दहकने लगेगा। मतलब जब भी ऐसे जातक को मौका मिलेगा, वो भले आज आपका मित्र है, कल वो शत्रुता निभाने में नहीं चूकेगा। शेयर मार्केट का पैसा है राहु। शेयर मार्केट में जो उछाल और गिरावट आती है ना, वो राहु के कारण है। बहुत समय से बंद हुआ ताला, जैसे कुछ घर होते हैं वहाँ पे लाक लगा दिए जाते हैं वर्षों वर्ष बाद तक, तो बंद हुआ ताला भी राहु है। राहु शराब है, खासकर जो मिलावटी शराब है जिससे पी के बहुत लोग मर जाते हैं, वो राहु है। राहु वह धन है जो आपने किसी को दे दिया है और वो लौटा नहीं रहा है, वो भी राहु है। उधार ली गई वस्तुएं राहु को खराब करती हैं। अगर आपने किसी को उधार लिया है तो वो राहु का ही स्वरूप हैं जो आपको खराब करेंगी। इतनी सारी चीज़ें राहु हैं। राहु क्या है? इतनी सारी चीज़ें हैं। राहु का एक नैसर्गिक स्वभाव है, चूँकि ये कटा हुआ सर है तो इसको हर चीज़ की चाहत बहुत है, जो कुछ मिले व्यापक मात्रा में मिले। श्याम वर्ण है लेकिन अंधकार प्रिय है, तामसिक है, एक वातावरण क्रिएट करता है, भय का वातावरण, एक छद्म वातावरण। वातावरण सच्चा नहीं होता। अब ये छाया कैसी होगी? तो छाया ग्रह के अनुसार होगी। राहु का खुद की कोई राशि नहीं होती, लेकिन मिथुन में उच्च का माना जाता है और कन्या राशि को राहु अपना घर समझता है। तो राहु कन्या में और मिथुन में बहुत अच्छा फल देते हैं। साथ ही जब आप पढ़ेंगे और रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे साथ में रिसर्च करेंगे, तो पाएंगे कि राहु महाराज सिर्फ कन्या और मिथुन में ही नहीं, राहु वृषभ में, तुला में और मिथुन में, कन्या में, साथ ही धनु में, मकर में, इन लग्नों में राहु बहुत शुभ फल देते हैं। बहुत शुभ फल नहीं देते तो राहु बिगाड़ते नहीं हैं। लेकिन वहीं पे जो देव ग्रुप की राशियां हैं, देव ग्रुप के लगन बनेंगे, मेष लगन, ठीक है ना, सिंह लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन, यहाँ पे राहु निश्चित रूप से पापी होते हैं, निश्चित रूप से बिगाड़ने वाले होते हैं। जिस पार्ट में बैठते हैं उस पार्ट से विच्छेद करा देते हैं। राहु एक तलाकवादी प्लेनेट है, ब्लेम करते हैं। राहु धोखे का प्रतीक है, छल का प्रतीक है। ऐसा पार्ट जिस पार्ट पे बैठेगा उस पार्ट का रिलेटिव आपके साथ छल करेगा। थर्ड हाउस में बैठेगा तो मित्र छल कर लेगा, पंचम में बैठेगा पत्नी छल कर लेगा, प्रेमिका छल कर लेगी, सप्तम में बैठेगा पत्नी से आप छल करेंगे, पत्नी आपसे छल कर लेगी। तो राहु छलिया है, ठीक है ना, लेकिन आवरण बहुत बढ़िया बनाता है। तो इस संसार में वर्तमान समय में बहुत कुछ राहु बहुत कुछ है। ये जो मोबाइल है ये राहु है, या नेट पे जो लोग कंटिन्यू अपना समय दे रहे हैं और व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, राहु की देन है। तो राहु आविष्कारक है, ठीक है ना, लेकिन राहु अविश्वसनीय है। राहु हर जगह धोखा कराता है, चाहे युद्ध के मैदान पे हो, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे मित्रता से हो। तो राहु का अपना एक संसार है, राहु का एक वातावरण है, राहु का एक स्वभाव है। जिस राशि में बैठता है उस राशि का नेचर लेता है। यह एक आतंकवादी प्लेनेट है। मोटे मोटे स्वभाव में जिस घर में बैठेगा उसी घर में खाना खाएगा, ठीक है ना, वहीं कुल्ला करेगा, वहीं गंदगी फैलाएगा। लेकिन अगर घर का मालिक बलवान है तो ये शांति के साथ बैठा रहेगा। अगर बलवान नहीं है तो उस घर को नष्ट कर देगा, उस घर में परेशानी क्रिएट करेगा। अब अगर ये आतंकवादी प्लेनेट आतंकवादियों के साथ, माने उसके स्वभाव के अनुसार स्वामियों के साथ है, तो उनका सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। कुछ विशेष लोग आते हैं, विशेष लोगों के यहाँ ही रुकते हैं, क्योंकि उनके थाट जो है ना एक ही जैसे हैं। तो आतंकवादी उन्हें क्या क्या रुकते हैं कि उनके थाट एक जैसे हैं। तो राहु भी अगर अपने थाट वाले ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस पार्ट में बैठा उस पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आराम से रहेगा, शांति से रहेगा। मौका मिलेगा तो आपको सपोर्ट करेगा। आतंकवादी क्या करते हैं, जिस घर में रहते हैं उनके घर के मुखिया को भी 40-50 हज़ार, लाख 2 लाख दे सकते हैं, या उनके दुश्मनों को भी मार देते हैं। तो राहु भी ऐसा है। मोटा मोटा राहु का यह स्वरूप
यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब इसके बाद की जो वीडियो में है वहाँ पे हम देखेंगे कि राहु लग्न से लेके द्वादश भाव में क्या क्या फल देंगे। तब तक राधे राधे।